मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 3 समझ आई बात पाठ की कहानी को पढ़ेंगे। इसमें पेज नंबर 18 पर यह दी हुई है। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पाठ में राजा के द्वारा हेनरी को समझाया गया है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी किसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हेनरी एक धनवान व्यक्ति था जो जापान में रहता था और उसके पास एक घोड़ा था जो अरब का था, अरबी घोड़ा। तो जापान देश में हेनरी नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। पूर्ण विराम। उसके बाद एक शानदार कहानी है। जापान देश में हेनरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। हेनरी उसकी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा एक घर भी बनाकर रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। घोड़ा उसे बहुत चाहता था और मालिक भी उसे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा होती नहीं थी। हेनरी को उसका दाना पानी अखरने लगा। अखरना यानी बेकार लगने लगा। उसने सोचा कि ये बूढ़ा हो गया है तो अब मेरे किसी काम का नहीं है। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। अब वह आश्रित था हेनरी पर अब वह चला गया था घर से बाहर, इसलिए भोजन ढूंढ रहा था। उसे जो भी घास फूस सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उन्हें खाकर ही पेट भर लेता। जापान के राजा के महल के बाहर एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। वहीं पर जापान के राजा थे। राजा के घर के बाहर एक बहुत अच्छा महल था। महल के पास बगीचा था। राजा के बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधी हुई थी। राजा ने अपने महल के दरवाजे पर एक घंटी बंधवा दी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह रस्सी खींचकर घंटी को बजा देता। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता। उसकी फरियाद यानी पुकार सुनता, उसका दुख दर्द सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र उस रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी सड़ और गल गई थी। राजा ने पहरेदार से कहा, देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। किससे कहा? पहरेदार से। यहाँ पर ध्यान देंगे पेज नंबर 19 पर। देखो के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है। कॉमा, यह रस्सी गल गई है, पूर्ण विराम, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो और पूर्ण विराम, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो रहा है। तो जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ कॉमा लगता है और ख़ास चीज़ के लिए इन्वर्टेड कॉमा लगता है और एक वाक्य ख़त्म होता है तो पूर्ण विराम लगता है। राजा के जाने के बाद पहरेदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने के लिए चला गया। उस दिन बाजार बंद था। उसे नई रस्सी नहीं मिली। पहरेदार ने सोचा, एक ही दिन की बात तो है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल नई मजबूत रस्सी लाकर लगा दूंगा। पहरेदार ने बगीचे से कुछ लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी एक रस्सी बना ली और घंटी में बांध दी। तभी भूख से व्याकुल हेनरी का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। हरी हरी घास
घोड़े को बहुत पसंद आती है, इसलिए उसने सोचा हरी घास को खा लिया जाए और उसके मुंह में पानी आ गया। वह आया और रस्सी को चबाने लगा। जैसे ही वह रस्सी चबाने लगा, खाते खाते रस्सी को एक झटका लगा और उसकी घंटी बज गई। जो घास की रस्सी पहरेदार ने बांधी थी, उसी को हेनरी खा रहा था और घंटी उससे बज गई। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा और पूछा कि देखो कौन है। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के बाहर एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है। लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी को ही खा गया। राजा ने तुरंत से सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह किसका घोड़ा है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस हेनरी का है, जो बहुत धनवान है, परंतु फिर भी उसने कंजूसी के कारण बूढ़े घोड़े को घर से निकाल दिया है। उसने इसे घर से बाहर कर दिया है। राजा ने हेनरी को बुलवा भेजा। हेनरी राजा के सामने उपस्थित हुआ और राजा ने उससे कारण पूछा, क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जब भी वाक्य पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जी महाराज, हेनरी ने कहा, तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। हेनरी बोला, यह घोड़ा मेरा किसी काम का नहीं। अब यह बूढ़ा हो गया है, मेरे कोई काम नहीं आएगा। महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रख कर मैं क्या करूँगा? राजा को हेनरी की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। क्रोध यानी गुस्सा। किंतु उसने शांत रहकर कहा, हेनरी, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे ना। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं छोड़ देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की है कि तुमने इसे घर से निकाल दिया, फिर भी तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। राजा की बात सुनकर हेनरी का सर से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी और घोड़े को अपने घर ले आया और उसकी बड़ी ही देखभाल करने लगा। इस प्रकार भली प्रकार वह देखभाल करने लगा। अब उसकी ये बात समझ में आ गई कि हमें अपने फायदे के लिए किसी का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। यह थी कहानी, समझ आएगी आपको। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर शब्दों के अर्थ पेज नंबर 20 पर है। शब्दार्थ पेज नंबर 20। धनी, धनी यानी अमीर। लगन, किसी भी काम में पूरी तरह से लगना। अखरना, बुरा लगना। फरियाद का अर्थ है शिकायत। देखभाल यानी जांच पड़ताल करना। सहायता यानी मदद और व्याकुल यानी बेचैन। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली बार हम इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करेंगे और होमवर्क करेंगे।